देख रहे हैं उत्तर शक्ति न्यूज। अपनी जीजी से बहुत प्यार करती भी है और नहीं भी करती है। वो एक बहुत इंटरेस्टिंग टैंजेंट है। बाकी ऑफ कोर्स हमारा मकसद है नागमणि पाने का, और कैसे और क्या होता है वो तो फिर जब as and when the story goes we'll find out. Hi, so yeah, as you all are aware now that I am playing Mohini, the witch डायन इस शो की, जो नाग और नागिन के पीछे पड़ी है, स्पेशली नागिन के पीछे क्योंकि उसको नागमणि चुरानी है। मोहिनी का किरदार कुछ ऐसे है कि मोहिनी की जो एक, बिकॉज वो चुड़ैल है तो मोहिनी नाम ही ऐसा है कि वो हर किसी को मोहित कर लेती है, उसकी सुपर पावर आप कह सकते हैं। तो वो किसी को भी अपने वश में कर लेती है, और द ओनली मोटो ऑफ हर लाइफ इज़ उसको जवान रहना है, उसे सबसे खूबसूरत रहना है, इस दुनिया की सबसे हसीन औरत, और उसी के लिए उसको वो नागमणि चाहिए। बाकी जब आप शो देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या है। थैंक यू। हेलो, हाय, मेरा नाम आदित्य शुक्ला है। मेरा कैरेक्टर मनमोहन का है, जो मोहिनी का भाई है, और मेरा भी मकसद नागमणि हासिल करना है अपनी दीदी के लिए। अब वो मैं शो में कैसे कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो आपको पता चलेगा, और ये अटायर जो है इसका रीज़न क्या है वो भी आप शो में देख लेंगे कि ग्राफिकली मैं क्या बनने वाला हूँ और कैसे बनने वाला हूँ। एंड मनमोहन और रंभा की जोड़ी है, जो मोहिनी के लिए हम लोग नाग और नागिन से बेसिकली लड़ रहे हैं नागमणि हासिल करने के लिए। कैसे लड़ रहे हैं, क्या लड़ रहे हैं, वो आपको जल्दी पता चल जाएगा। थैंक यू। अब मैं शंकर के चाचा और चाची को बुलाना चाहूँगी, मिस्टर मनु मलिक एंड बिंदिया कालरा। हाय, मेरा नाम मनु मलिक है। मैं गगन का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। थोड़ा फनी कैरेक्टर है ये, और काम धाम कुछ नहीं करता, और अपने जो भी चीज़ करनी है उसके लिए भाई की तरफ देखता रहता है। कुछ भी उनसे पैसे मांगने हैं तो वो भी भाई से मांगता है, और अपनी फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। तो अपनी फैमिली को इम्प्रेस करने के लिए लगा रहता है, क्योंकि काम कुछ नहीं करता इसलिए इज्जत नहीं करते फैमिली वाले। तो दैट्स ऑल अबाउट माय कैरेक्टर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम बिंदिया कालरा है एंड आई एम प्लेइंग सीमा चाची, जो थोड़ी कॉमिक है, जो हमेशा मोहिनी को कॉपी करती है। उसे उसका मेकअप बहुत पसंद है, उसका साड़ी पहनने का तरीका, उसके सैंडल्स, वो उसको कॉपी करना चाहती है। बेसिकली इट्स अ कॉमिक कैरेक्टर, और जो अपने पति को सारा टाइम कोसती रहती है कि वो कुछ नहीं करता। थैंक यू। Please have a seat. So could you just Yes, I would like to put some light on that. Why I was a little apprehensive about playing this character was she's a witch. Her motive, that what she's doing in the show, but there is this other shade also. Thank you and best wishes. Well, I want to ask a very basic question. Well, this is a subject which has been dealt, a lot of movies have also been made. So where is the, basic idea which started off, or is it inspired by any particular movie? I don't know. Righteous person who loves his family, Yeah. apart from his father. He loves him, but somewhere वो उन्हें दोषी मानता है अपनी माँ के गुजर जाने के लिए. Other than that, शंकर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ है, अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं शंकर भगवान से कुछ मिलते जुलते हैं। तो सही हमेशा हिल स्टैंड एंड बुरों का जो है वो सर्वनाश कर देगा, उस तरह का कार्य।
personally, do you believe in all these types of stories about serpents and Ichhadari and in today's present times, because... Absolutely not. Thank you. But that is what I think for an actor a challenging part is Yes. to portray or to play something that you absolutely don't believe in. That is a challenge. ये जो कहानी है ये एक फैंटेसी स्टोरी प्लस रियल वर्ल्ड दोनों का एक अच्छा सा यू कैन से मिक्स है जी. तो ऑब्वियसली रियल जो पारो है उससे मैं रिलेट कर पाती बट जो ये इच्छाधारी नागिन है प्रॉब्लम मैं बिलीव तो नहीं करती बट आई लव फैंटेसी. हमने बचपन से ऐसी कहानियाँ सुनी हुई है हमें बहुत पसंद है. मुझे एज एन ऑडियंस जब मैं ऑडियंस थी जब मैं एक्टर जब मैं इंडस्ट्री में नहीं आई थी तब मुझे देखना भी बहुत पसंद था. तो आई एम श्योर लोगों को भी अच्छा लगेगा और मुझे प्ले करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है. तो हाँ मेरी इच्छाएं पूरी होती है. थैंक यू. Media people here, thank you for coming and it's our pleasure to host all of you. About the project, I think it's a dream project for us. Obviously it's a fantasy zone and I suspect many of us actually believe in Ichhadari Nagin, the way we have been brought up in our childhood. So it's a dream project for us and I would like to say that with the dream cast we have got here and with a solid backing of the channel, we are leaving no stone unturned to make a great project. So I would not want to reveal anything about the story or the screenplay. Invite all of you to watch it on the TV, and we are all trying our best to make it the best Ichhadari Nagin show that you have ever seen in Indian TV. That's all. Thank you. Sutra or any mythology or any base that we would have read is completely fantasy, and Vedraj is our he has developed the concept. It's totally original concept. It's not based on anything that we have read or would have read anytime. Thank you. लेडीज़ है और नागमणि इस शो में मेरे किरदार का नाम है शंकर. किरदार क्या है आपका? मेरा किरदार एक बनारस से आया हुआ लड़का है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड है, राइचियस है, सही के लिए हमेशा खड़ा होता है और जो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, उनके लिए कुछ नहीं कर सकता. जिस सीरियल का नाम है नागमणि, इश्क की दास्तान नागमणि, जी. क्या नागमणि इश्क है या किसी से लव होता है? पूरा क्या कहानी कुछ बताएंगे थोड़ा सा? जैसे कि कहानी नाम सजेस्ट करता है इश्क की दास्तान नागमणि. हाँ. तो नाग और नागिन की लव स्टोरी है जिसमें एक चुड़ैल जो है वो नागमणि पाने की कोशिश कर रही है और किस तरह से इन तीनों फाइट चलती है वो हम देखेंगे. अगर देखा जाए तो नागमणि को हमेशा एक इंसान पाने की कोशिश करता है या कोई साधु संत, लेकिन ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? एक सीक्वेंस, एक नया ट्विस्ट है ये थोड़ा सा. जी, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और हमारे क्रिएटिव्स को भी मैंने ये पूछा था तो उन्होंने कहा यही एक चीज़ है जो हमारे इसमें नहीं है. तो बहुत अच्छी बात है, कुछ नया आ रहा है. आखिर दर्शक आपका ये सीरियल क्यों देखेंगे? क्यों देखेंगे? यस. क्योंकि मैं हूँ इसमें. क्या कहानी, एक कहानी होती है कि दर्शक इसमें उनको कुछ एक नया देखने को मिलेगा. है इसके सारे एलिमेंट्स जो है राइट फ्रॉम विजुअल इफेक्ट्स बोलो, स्टोरी बोलो, कास्ट बोलो, जो हमने लोकेशंस पे शूट किए हैं, जिस तरह के हमने एक्शन सीक्वेंसेस किए हैं, मुझे नहीं लगता ऐसे एक्शन सीक्वेंसेस हाल ही में किसी ने किए होंगे, मैंने तो नहीं देखे. तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस शो को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाती है. दंगल के लिए दिस इज़ अ ड्रीम प्रोजेक्ट जैसे कि कहा गया है. इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट दंगल हैज़. सो बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर काम किया गया है. तो ये सारी चीज़ें जो है वो देखने में मज़ा आएगा और नहीं. ये कब से आ रहा है, ये सीरियल कब से आएगा? और जून के महीने में शुरू हो रहा है, तो डेट अभी तक फिक्स नहीं है. जैसे ही बाहर आएगी डेट आपको. आपको ये सीरियल करने में कितना मज़ा आया और कितना ट्विस्ट है दर्शकों के लिए? जी, लगभग 1 महीना हो गया है हमने शूट शुरू किया हुआ है और बहुत मज़ा आ रहा है. मज़ा के साथ साथ जो हमने आउटडोर शूट्स किए हैं, जो एक्शन सीक्वेंसेस किए हैं, बहुत ही टैक्सिंग है. जैसे कि आप महसूस कर रहे होंगे यहाँ भी एसी के बावजूद गर्मी हो रही है, तो आप सोचिए लेदर जैकेट पहन के पत्थरों के ऊपर, पहाड़ों पे जब हम एक्शन सीक्वेंसेस करते हैं वो कितनी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है. तो मुश्किल होती है लेकिन उसके साथ साथ मज़ा भी उतना ही आता है, इसलिए हम लगे रहते हैं. लास्टली अपने फैन से क्या कहना चाहेंगे?
फैंस से कहना चाहूँगा, इतने साल उन्होंने जो मुझे प्यार दिया है और देते आ रहे हैं, वैसे ही मुझे हमेशा सपोर्ट कीजिए और मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर बार एक नए किरदार के साथ, एक नए कैरेक्टर के साथ एंटरटेन करूँ। घोष है और इस शो में मैं पारो एंड नागिन का कैरेक्टर करती हूँ, इच्छाधारी नागिन का कैरेक्टर करती हूँ। बाकी पारो कौन है, इच्छाधारी नागिन कौन है, तो आपको पता चलेगा इस शो के साथ। जैसे कि आपका इच्छाधारी नागिन आपने बताया, लेकिन सीरियल का एक कहानी क्या है, लोग इसे क्यों देखना पसंद करेंगे? बेसिक कहानी एक प्रेम कहानी है और हर प्रेम कहानी की तरह इसमें एक विलन वैम्प है जो कि एक चुड़ैल है। बेसिक कहानी इसकी प्रेम कहानी है और उनके पास एक मणि है जो हमारा शो का नाम है नागमणि, उसे वो चुड़ैल पाना चाहती है जिसकी वजह से इस प्रेमी जोड़े को वो अलग करना चाहती है। तो ये बेसिकली एक प्रेम कहानी है। यानी पूरी कहानी उस मणि को लेकर है? हाँ, पूरी कहानी उस मणि को लेकर है और शंकर और पारो की लव स्टोरी है। वो कैसे दूर होते हैं, क्यों दूर होते हैं, किसकी वजह से दूर होते हैं, ये सब कहानी। तो इसके पहले आप और अपने बारे में बताइए, क्या क्या किया उस सीरियल में या क्या, कहाँ से हो? हाँ, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, अभी यूपी में रही हुई थी बचपन से। और इससे पहले मैंने टीवी में 3-4 साल से टीवी इंडस्ट्री में हूँ। मैंने राधा कृष्णा किया है, हीरो जो कायम मोड ऑन था शो वो किया हुआ है, और इसके अलावा मैंने शादी मुबारक शो किया। ये सीरियल कब से आने वाला है? ये सीरियल नेक्स्ट मंथ वेरी सुन तो पता चल जाएगा। अभी थैंक यू। है आप पूरा ओके, सो मैं पवित्र पूर्णिया इस शो में नागमणि शो में क्योंकि दंगल पर आने वाला है, मोहिनी का किरदार निभाने वाली हूँ। मोहिनी एक चुड़ैल है इस शो में, एक गायन है जो कि नागमणि के पीछे पड़ी है। इस जो किरदार मोहिनी है, इसकी एक सुपर पावर है, मतलब मेरी एक सुपर पावर है कि मैं किसी को भी मोहित कर लेती हूँ, वश में कर लेती हूँ, वशीकरण कर लेती हूँ। और यहाँ पे उसकी जो जंग है नागिन से वो ये है कि एक बार उसे नागमणि मिल जाए, मतलब मुझे मोहिनी कोई नागमणि मिल जाए, क्योंकि मोहिनी जवानी की भूखी है, उसको खूबसूरत रहना पसंद है, वो अपने चेहरे पे झुर्रे नहीं देख सकती, मतलब बालों से लेके पैर के नाखून तक वो सिर्फ खूबसूरत हसीन रहना चाहती है हमेशा हमेशा के। और ये सिर्फ तभी मुमकिन हो पाएगा जब उसके हाथ में वो नागमणि आ जाएगी। और यही लड़ाई है एक डायन की और एक नागिन की। वैसे भी आप काफ़ी खूबसूरत दिख भी रहे हो, नाम मोहिनी का और काम डायन वाली। तभी तो मोहिनी का नाम, तभी तो डायन का नाम मोहिनी है, क्योंकि एक्चुअली हम भी जब सुनते थे, जब छोटे थे, किस्से कहानियाँ सुनते थे बड़े बूढ़ों से, वो बोलते थे डायन बहुत खूबसूरत होती है और किसी को भी वश में कर लेती है। तो मेरे हिसाब से जो भी रखा है कि मोहिनी नाम और वश में कर लेगा तो बहुत अच्छा रखा है। तो सीरियल में ऐसा दिखाया गया कि आपने कई लोगों को वश में? अरे बिल्कुल, आप देखिए, मैं चुटकी बजाती वश में कर लेती हूँ, मैं जो बोलूँगी आप भी वही बोलिए, बोलिए मैं खूबसूरत हूँ, बहुत खूबसूरत, बस देखो मोहित कर लिया मैंने। अच्छा, नागमणि की ज़रूरत तो साधुओं को होती है, आम लोगों को होती है, ये चुड़ैल को कब से हो गई नागमणि की? खूबसूरत रहना है ना। अच्छा, नागमणि हाँ, जवान रखेगी। तो नागमणि किस लिए चाहिए होती है, बिकॉज उसके अंदर एक पावर होती है कि वो आपकी सारी इच्छा पूर्ति करती है, आप जो चाहेंगे उससे वो आपको मिल जाएगा, जो हमने किससे कहानियों में अगेन सुना है, फोकलोर की एक दुनिया। तो इस डायन को भी वही चीज़ चाहिए कि एक बार नागमणि मिल गई तो मैं सिर्फ इससे ये चाहती हूँ कि मैं खूबसूरत और जवान रहूँ। अच्छा, नागमणि है किसके पास में? नागिन के पास। क्या कहना चाहेंगे इश्क की दास्तान नागमणि, किस तरीके का आपका किरदार है, कुछ बताना चाहेंगे? मेरा किरदार, मैं रंबा, हम मोहिनी, हम डायन गैंग में से हैं। मोहिनी मेरी बड़ी बहन है, ये मेरी वाइफ बनी है शो में। तो हम डायन गैंग इसलिए क्योंकि हम में एक अलग सी सुपर पावर है, और वो सुपर पावर ये ड्रेस से अभी आपको नहीं समझेगा, लेकिन थोड़ा आइडिया आएगा। बाहुबली जैसा कुछ नहीं है, मैं बाहुबली नहीं हूँ, बट ये कवच का एक और रीज़न भी होता है कि युद्ध में जाने के लिए, लड़ने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। तो मेरे में जो सुपर पावर्स है वो आपको शो में दिख जाएगी, और उसी के रीज़न का ये अटायर है कि मैं अब उस अपने रूप में हूँ, बट ग्राफिकली वो अलग है, तो उसका इंसानी वर्जन भी है। तो ये मेरे पास है। मैम, आपका किस तरह का किरदार है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो बेसिकली जब मैं अपने वो सुपर पावर वाले मूड में होती हूँ तो मेरा ये गेटअप होता है। तो क्या है, मैं आपको मेरे लुक से बता सकती हूँ कि आपको कुछ दिख रहा होगा मेरे ऊपर जो बना हुआ है, तो वो मेरी सुपर पावर के बारे में शायद से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। बाकी मैं डिटेल में नहीं बता सकती, इसके लिए तो शो देखना पड़ेगा। बाकी हम तीनों का गैंग है
और हम नागमणि पाना चाहते हैं, और उसके लिए हम क्या क्या कोशिशें कर रहे हैं, किस लेवल तक जाएंगे, वो सब आपको शो देख के काफ़ी मज़ा आएगा देख के। बाकी जब नॉर्मल होते हैं तो इससे बहुत ही अलग गेटअप होता है, एक नॉर्मल इंसान वाला गेटअप होता है। इस शो को 1 महीना शूटिंग हो चुकी है, कितना मज़ा आया, कितना एक्साइटेड हैं आप लोग? बहुत मज़ा आया। ज़्यादातर करके एक तो हमने नाइट की शूट्स की हैं और आउटडोर भी गए थे हम शूट करने के लिए। घंटे शूट किया है, नाइट और डे कब हो गया पता ही नहीं चलता था, बट क्योंकि हम इंजॉय कर रहे थे तो ना ज़्यादा थकान जैसा फील हुआ, ना गुस्सा आया कि अरे यार जाने दो, ऐसा फील ही नहीं हुआ एक भी बार। तो आज भी हम लोग इतना खुशी हैं क्योंकि शो ही उस बारे में कि आप देखेंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो शूट करने में तो इतना मज़ा है क्योंकि ग्रीन स्क्रीन के आगे किया है, हार्नेस लगाया है, फाइट मास्टर बुलाए हैं, लड़ाई की है हमने, बहुत कुछ हुआ है जो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। कब तक ये शो आएगा दंगल टीवी पे और क्या कहना चाहेंगे अपने फैन से? दंगल टीवी पे कब रिलीज़ हो रहा है उसका तो हमें भी इतना आइडिया नहीं है, बताएंगे, बट जल्दी होने वाला है। और फैन से यही कहेंगे प्लीज़ अपना ढेर सारा प्यार हमें दीजिए। हमारी जोड़ी अगर आपको अच्छी लगेगी और नाग नागिन में जो लड़ाइयाँ होती है वो अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ बताइएगा हमें। आप लोगों का ड्रेस गेटअप बहुत अच्छा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? थैंक यू। यही वही क्या यही ड्रेस उसमें शो में भी दिखाई देगा आपको? हाँ, शो में भी यही होगा। इसका तो क्रेडिट बहुत सारे लोगों को जाता है जिन्होंने हमें इस गेटअप में लाया गया है। इतने सारे लुक टेस्ट किए और इतना सारा एंड फाइनली वी डिसाइडेड दिस। बाकी हाँ, जितना लुक अच्छा है उतना कैरेक्टर भी अच्छा है और उतना ही अच्छा हमारा शो भी है। तो देखिए ज़रूर, हमें ढेर सारा प्यार, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। का इंट्रोडक्शन दीजिए और इस किरदार के बारे में बताइए जो नागमणि में आप लोगों का किरदार, किस तरह का किरदार है? शुरू कीजिए आप। ठीक है, हाँ, बीवी को वैसे भी पहले बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। मेरा असली नाम है यानी रियल नेम है बिंदिया कालरा, और इस शो में मैं सीमा चाची का कैरेक्टर प्ले करने वाली हूँ। सीमा चाची बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यारी है, थोड़ी सी कॉमिक है, उन्हें मेकअप का शौक़ है, वो मोहिनी को बहुत मोहिनी से इम्प्रेस है और अपने पति को बस यही छोटी मोटी डिमांड करती रहती है कि मुझे थोड़ा सा मेकअप का सामान ला दो और कुछ नहीं। तो यही है मेरा कैरेक्टर। आप भी बहुत डिमांड करती हैं? नहीं, मैं थोड़ी ही करती हूँ, पर हस्बैंड्स को हमेशा ज़्यादा लगती है ना, बस प्रॉब्लम हस्बैंड्स की है कि वो इतनी सी डिमांड को भी बहुत बड़ा समझते हैं। जैसा कि आपके पति कुछ करते नहीं तो उसमें आप नाराज़ नहीं होते? वही तो नाराज़गी है। नाराज़गी यही है कि देखिए, आप काम करें ना करें, बीवी के मेकअप के सामान के लिए तो आपको थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा ना काम। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम भी करना पड़ेगा। ये तो गलत बात है, इतने बड़े खानदान के बेटे हैं तो कहीं ना कहीं एडवांटेज लेंगे। कहीं तो एडवांटेज, कोई तो ऐसा होना चाहिए निकम्मा। सर, आपका किस तरह का किरदार है, मेरा कुछ बताना? नाम मनु मलिक है और मैं गगन का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। तो आपको सीरियल में फ़नी एलिमेंट देखने को मिलेगा मेरे कैरेक्टर के थ्रू, इनके कैरेक्टर के थ्रू। और ऐसा ही है कि काम वाम कुछ करता नहीं है, अपनी बीवी से डरता भी है और इसको इम्प्रेस करने में लगा रहता है। तो आप लोगों का कहीं ना कहीं फ़नी किरदार है और दर्शकों को बहुत लुभाएगा। तो अच्छा लगेगा। हाँ, कितना मज़ा आया इस शो में काम करने में आप लोगों को? मज़ा अभी तक जितना अभी तो शुरुआत है। अभी तो शुरुआत है, हमने जितना भी शूट किया है बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छी टीम है हमारी, और हमारी जो मतलब मोहिनी जी हैं जो हमारी मेन चुड़ैल है, वो इतनी खूबसूरत है, तो अब उसको देखने की तो वैसे ही डिमांड बढ़ जाएगी ना। सही बात है ना कि अब कोई खूबसूरत लड़की इतना मेकअप इतना सब कुछ करेगी तो पति से बीवी तो डिमांड करेगी। पति अपनी हरकतों से बाहर। आप लोग अपने फैन से क्या कहना चाहेंगे? हम अपने फैन से ये कहना चाहेंगे कि दंगल चैनल पे हमारा शो ज़रूर देखें, बार बार रिपीट करके देखें और एंजॉय कीजिए।